हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से पुनः स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक पदार्थ के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था फैट और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब आज का वीडियो जो है वो हमारा शुरू होगा प्रोटीन के बारे में, जहाँ पे प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन के क्या कार्य हैं और प्रोटीन हमारे लिए कैसे आवश्यक है। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स में हमारा टॉपिक है आज का प्रोटीन। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटीन है क्या। देखिए, प्रोटीन जो होता है वो किसी भी जीवधारी के लिए, स्पेशली ह्यूमन बीइंग में, प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल बोला जाता है। यानी शरीर का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। जहां पर प्रोटीन में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में जो नई कोशिकाएं बनती हैं ना, उन नई कोशिकाओं को बनाने का जो कार्य होता है वो प्रोटीन का ही होता है। दूसरी बात ये होता है कि प्रोटीन क्या करता है कि जो कोशिकाएं हमारी डैमेज होती है ना, उनको फिर से रिपेयर करने का भी जो काम होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का। यानी कहने का ये कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में डेवलपमेंट और ग्रोथ को करना। दूसरी बात कि प्रोटीन के द्वारा जो होता है हमें ऊर्जा भी प्राप्त होता है, जो लगभग 4.3 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। यानी लगभग कार्बोहाइड्रेट से बराबर, या कहा जाए कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ज्यादा। अब देखिए कि प्रोटीन का कंपोजिशन आप समझिए पहले। देखिए, प्रोटीन का कंपोजिशन क्या है, यानी प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। तो देखिए, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन जो होता है ये फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। रीजन, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन भी है। ठीक है। तो अब देखिए, यहां पे है कि प्रोटीन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? जॉन जैकब बर्जीलियस ने किया था। कब किया था? 1838 ईस्वी में, 1838 में जो है कि प्रोटीन का डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा? जॉन जैकब बर्जीलियस के द्वारा। और इन्होंने ही प्रोटीन का नाम भी दिया था। तो अब देखिए यहाँ पे कि प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में होता कहां से है। देखिए, हम बता दें आपको। देखिए, प्रोटीन का जो निर्माण होता है ना वो 20 एमिनो एसिड के मिलने से होता है। यानी कि 20 एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो प्रोटीन की 1 ग्राम प्रोटीन का निर्माण होता है। ये कहते हैं कि 1 अणु का निर्माण होता है। जहां पे देखिए 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं कि जो हमारे बॉडी में पहले से ही होते हैं, और 10 ऐसे होते हैं कि जिसको जो होता है कि हम क्या करते हैं कि पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? पोषण के द्वारा। तो अब देखिए कि हमारे बॉडी में जो है कि वो एमिनो एसिड आ रहा है, इस एमिनो एसिड के आने की पहचान कौन करेगा? यानी कौन पहचानेगा कि कितना एमिनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, कितना आ रहा है। तो वहां पे देखिए हम लोग पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। आरएनए में एक टॉपिक पढ़ा जाता है कि आरएनए के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। तो यहाँ पे देखिए कि पोषक पदार्थ में एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? एमआरएनए के द्वारा होता है। ठीक है, बात समझ में कि किसके द्वारा होता है? एमआरएनए के द्वारा। अब यहाँ पे एमिनो एसिड जो होता है कि देखिए आप ये कि एमिनो एसिड का फार्मूला क्या होता है? NH2CHROOH। ये क्या है आपका? एमिनो एसिड का फार्मूला होता है। और यही एमिनो एसिड जो होते हैं कि इनके 20 मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाएंगे? प्रोटीन के 1 अणु का निर्माण करते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाया गया हुआ है एमिनो एसिड का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि देखिए जो हड्डियां होती है ना, उस हड्डियों में कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलेजन नामक प्रोटीन पाया जाता है कि जिसके द्वारा क्या होता है कि हड्डियों में भी क्या होता है, कोशिकाएं जो डेड होती हैं वो प्रोटीन के द्वारा ही बनती हैं। जो किसके द्वारा बनेंगी? कोलेजन नामक प्रोटीन के द्वारा। हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोटीन के टॉपिक से पूर्णतः जो है संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।